नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 110 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगी जनसत्ता की एडिटोरियल पार्ट से। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, डिक्टेशन थोड़ी हार्ड है, तो आप एक बार में अगर नहीं हो पाती है तो सेकंड बार वापस ज़रूर लिखें। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। निबंध लेखन और आलोचना दोनों ही दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सरताज हैं। साहित्य की आलोचनात्मक समझ के साथ मनोभावों और मनोविकारों के बारे में वे जिस गहराई से बात करते हैं वह अद्वितीय है। कमाल यह है कि वे उस दौर में निबंध लिख रहे थे जब विषय विचार और विमर्श की दृष्टि से हिंदी साहित्य अपनी समृद्धि के शुरुआती दौर में था। ऐसे में भाषा से लेकर विचार और दृष्टि तक वे हिंदी को ऐसा बहुत कुछ सौंप रहे थे जो लेखकों पाठकों का दूर तक मार्गदर्शन करते हैं। पैरा उनका एक प्रसिद्ध निबंध है क्रोध। इस निबंध की चर्चा मौजूदा समय में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि निराशा और तपाकीपने के कारण परिवार और समाज में कई तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं और यह स्थिति सिर्फ अपने देश में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। आमतौर पर इस बारे में बात करते हुए हम प्रेम और सद्भाव जैसे शाश्वत मूल्य और आचरण की बात करते हैं, पर ऐसा करने में सोच विचार का यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि आखिर क्रोध पैदा ही क्यों होता है, इसकी निर्मित की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है। पैरा इस निबंध के आरंभ में ही आचार्य शुक्ल एक सूत्र देते हैं। क्रोध दुख के चेतन कारण ये से साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वे एक उदाहरण की मदद लेते हैं। वे कहते हैं 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है यह वह नहीं जानता है। अतः वह केवल रोकर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। दुख के कारण ही स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। पैरा आमतौर पर क्रोध के बारे में समझी बताई गई सीख यही है कि इस मनोविकार से दूर रहना ही हितकर है। ऐसा कहते या बताते हुए क्रोध के प्रति एक नकारात्मक भाव मन में पैदा होता है। लगता है कि क्रोध का होना मनुष्य की संवेदना के खिलाफ तो है ही, सहयोग और सद्भाव पर आधारित समाज रचना की प्रक्रिया को भी कमजोर करने वाला है। इस तरह के रूढ़ व आदर्शवादी क्लेवर की सोच से बचते हुए आचार्य शुक्ल इस बारे में गूढ़ तरीके से विचार करते हैं। इस बारे में अपनी राय रखते हुए ये जोखिम की हद तक जाते हैं। वे कहते हैं सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो केवल आह ऊह करेगा जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। उस दुष्ट के हृदय में विवेक दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती।
हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतन सृष्टि के भीतर क्रोध का विघन इसलिए है। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी 5 मिनट की डिक्टेशन। इसमें जो वर्ड टोटल है 550। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, आप सभी लोग लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय